फिल्मी दुनिया में काम करने वाले लोगों को हमेशा अपनी नींद से लेकर शिकायत होती है, लेकिन हमारे साथ है वीना मलिक जो 1 घंटे 2 घंटे नहीं पूरे के पूरे 24 से 25 घंटे सोती रही और लोगों की नींद उड़ा दी। सही कह रही हूँ वीना? हाँ, लेकिन हम जागते भी बहुत हैं। जैसे पिछले बहुत दिनों से बहुत दिन जाग रही थी और पिछले 48 आवर्स से तो मैं सोई भी नहीं थी। तो आई थिंक इतना तो हक बनता है। हक बनता है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सोना आपका हक है, हर इंसान का हक है, लेकिन इस तरह से सोना ये तो हक बनता नहीं, बिल्कुल बनता नहीं। मैं नहीं मानती इसे। मतलब क्या आप सो गई, लोग परेशान, हम ढूंढ रहे हैं आपको, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, मैनेजर आपके परेशान है, अब इससे ज़्यादा क्या? आई वुड डेफिनेटली से दैट इज़ समथिंग वेरी सीरियस कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हुई। आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर आप मेरी हिसाब से देखें तो द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हेन आई चेकड इन टू दैट होटल, वहाँ पे मैंने अपने तमाम पेपर्स सबमिट किए एंड दे वर सपोज टू इन्फॉर्म द CID गाइज एंड दे डिड। आई डोंट नो कि पुलिस के पास जब प्रतीक गए तो ये ख्याल क्यों नहीं आया कि CID से पूछना चाहिए वेयर शी एक्चुअली इज़। शायद प्रतीक के जहन में भी नहीं आया होगा कि वो किसी होटल में है। प्रतीक ने तो सोच लिया होगा मैम तो गई। बट आई एम प्राउड ऑफ दैम। जितने भी लोग मेरी वजह से परेशान हुए, हेमंत जी, माय फिल्म डायरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स प्रतीक। आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट यू नो देयर सो मेनी पीपल हु दे केयर फॉर मी एंड ऑल। और जहाँ तक कहा जाता है कि पुलिस, हमारे यहाँ भी यही कहते हैं कि पुलिस तो बहुत देर में आती है, बट इसकी पिक्चर ख़त्म हो जाती है। पुलिस सबसे पहले आई, कैमरा बाद में आया, पुलिस पहले आई। बिना जैसे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, आप दूसरे एज अ गेस्ट हमारे देश में हैं, सो कहीं ना कहीं आपने ये नहीं सोचा कि आप अपने मैनेजर को बता दें, किसी को एक इन्फॉर्म कर दें। एक होता है जैसे आपने अपनी मॉम को इन्फॉर्म किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार कहा आपने अपनी मॉम को इन्फॉर्म किया, वैसे आपने अपने मैनेजर को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? See, I did not inform my mom कि मैं मिसिंग घूमने जा रही हूँ। लंबी नींद पे जाने वाली को ये ज़रूर बताया कि मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ रोज़ बात नहीं होती। अगर मीडिया में सब शोर नहीं होता था तो मेरी अम्मी कभी भी परेशान ना होती अगर मैं उनको 10 दिन भी फ़ोन नहीं करूँ तो। लेकिन मीडिया के ऊपर जितनी बातें आई उससे मेरी अम्मी भी बहुत परेशान हुई। आई कॉल्ड हर अप एंड शी वॉज क्राइंग एंड मुसल्ले पे बैठी हुई थी, वो नमाज़ पढ़ रही थी। लेकिन देखिए, अगर आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से देखिए तो मैंने अपने हिसाब से पूरा नीडफुल किया। मैंने इन्फॉर्म किया होटल को कि मैं स्टे कर रही हूँ। नॉर्मली जब भी कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क में जाता है, होटल्स में रुकेगा, सबसे पहले आप लोगों को होटल में ही ढूंढेंगे। और होटल ने CID को भी इन्फॉर्म किया। सो आई वंडर, पुलिस सबसे पहले CID को पूछती है। यस, आई थिंक प्रॉब्ली वहीं से ही पुलिस सबसे पहले मेरे पास आई और दे फाउंड मी। बट आई थिंक पैनिक ओनली स्टार्टेड बिकॉज व्हेन आई लेफ्ट द सेट्स, शूटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने एक फॉर्मल टेक्स्ट हेमंत जी को किया जिसमें मैंने बताया कि आई एम रियली अनवेल एंड आई ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एंड आई एम सॉरी अगर आपको लगा हो कि मैं सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई। सो ही गॉट रियली अपसेट कि शी इज़ डिप्रेस्ड और अनवेल। ही कॉल्ड मी बैक एंड बिकॉज तब तक आई वेंट टू होटल एंड चेकड इन एंड स्लेप्ट। सी, नॉर्मली व्हेन आई एम नॉट वर्किंग आई डोंट रियली इन्फॉर्म माई PRs and managers because that is my time. लेकिन इतना हंगामा हुआ, इतनी सारी बातें हुई, तो अश्मित क्यों नहीं सामने आकर, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मेरी बात हुई है वीना ठीक है? एक दिन बाद भी उन्होंने ये नहीं समझा, अब तक वो सामने नहीं आया, जबकि इतनी बातें हैं और सबको पता है कि वीना अश्मित की अच्छी दोस्त है। अब तक तो यही पता है जब तक आप कुछ ना कहें। पता है प्रॉब्लम क्या है कि आप you don't know so many things and you ask questions. जैसे अश्मित ने एक मीडिया ग्रुप से, मैंने खुद सुना है कि उन्होंने बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक मीडिया से बात हुई थी। उनसे मीडिया ने पूछा कि आपको पता है कि उन्होंने यही कहा कि वीना थोड़ा बहुत दिनों से काम कर रही थी और वो कहीं रेस्ट कर रही होंगी। बिकॉज मैंने उनको यही कहा कि आई वांट टू हैव रेस्ट। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उनको मालूम नहीं था कि कहाँ पे मैं चेक इन कर रही हूँ और कहाँ सो रही हूँ। सो जिसने उनसे पूछा उन्होंने बताया शी माइट बी स्लीपिंग और रेस्टिंग, ये उन्होंने बात की। बट इट्स जस्ट दैट मीडिया को मुझे बुर्का पहना के भगाने का और स्टोरीज करने का, आई मीन यू डिड इट। आई मीन बहुत कुछ आप लोगों ने भी किया है, सब कुछ हमने थोड़ी किया है। आपने नहीं किया, आपने सिर्फ लंबी नींद ली है, यही लगता है आपने गलती की है। मेरा तो जुर्म है क्योंकि मैं सो गई हूँ, आज के बाद सोना मना है। मतलब आप सोने से पहले भी आप एक बार खौफ में रहेंगी? मुझे लगता है बहुत सारी रातें नींद ही नहीं आने वाली। आई वोंट बी एबल टू जाग जाओ, जल्दी से देखो, फ़ोन देखो, TV देखो। I don't know. It's just that कभी कभी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती हैं and it's serious but it's funny at the same time because when I got इतनी कहानियाँ, I was like laughing. I was like how come, कैसे लोग बातें कर सकते हैं इस तरह की, but it happened. बिना आपका स्वयंवर भी होने वाला है, जानना चाहेंगे आप कितनी एक्साइटेड है अपनी शादी के लिए? कोई नया जीवन साथी
मिलने वाला है, तो इन सब प्रोसेस के लिए आप एक्साइटेड हैं? नींद के बाद अब स्वयंवर की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, स्वयंवर ऑफ कोर्स एक्साइटेड तो हूँ मैं फुल टाइम, और प्रे कर रही हूँ कि इस मर्तबे जो भी आए साफ नीयत से प्यार करने आए मुझसे, टॉर्चर नहीं देने आए मुझे प्लीज़। और आई होप एंड प्रे कि दिस टाइम आई गेट लकी विद लव थ्रू मैरिज एंड आई एम ऑल सेट। मीना, लेकिन हर बार स्वयंवर होता है, हर बार जितने कंटेस्टेंट आते हैं वो कहते हैं कि हम शादी करेंगे, लेकिन फाइनली शादी जैसा कुछ होता नहीं, इट्स ऑल ड्रामा। सो रियली आप शादी करेंगे? वीना मलिक तो जो कहती है वो करती है, बट फिंगर क्रॉस्ड। अश्मित आ सकते हैं? ये डिपेंड करता है अश्मित पे और मैनेजमेंट पे। इफ़ अश्मित वांट्स टू कम, ही इज़ वेलकम, ही कैन कम। सभी लोगों ने बातें आप पर की, राखी भी नहीं थकी, राखी ने भी कह दिया कि नहीं ये सब ड्रामा था, ये सब बहुत ही छिछोरी गिरी थी। आप क्या कहना चाहेंगे कि जब ये आपके पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह से किसी को कमेंट करने का हक है कि नहीं वीना पर? पीपल आर फ्री टू टॉक एंड जज, नो वरीज। वीना, एक और सवाल कि आपकी फैमिली में भी काफ़ी लोग परेशान हुए होंगे, और वो फ़ोटोशूट की वजह से भी आपके अब्बा आपसे नाराज़ हैं, क्या कहना चाहेंगी कि कितनी फैमिली में किस तरह की उथल पुथल? ऑफ कोर्स माय डैड काफ़ी परेशान है, उनको बहुत तकलीफ़ है, और मैं वापस जाऊंगी इंशाल्लाह वेरी सून, और मैं उनसे बैठ के बात करूंगी एंड आई एम श्योर ही लिसन टू मी। समझी? वीज़ा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? आई नेवर हैड प्रॉब्लम्स विद माई वीज़ा। ये सब कहानियाँ हैं, मालूम नहीं। सी आई थिंक इतनी सारी अजीब अजीब कहानियाँ किसी एक शख्स के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। मेरे हमेशा पेपर्स ठीक रहे थे, हमेशा पेपर्स ऑर्डर में थे, और हमेशा मेरे पेपर्स ठीक हैं। सो आई डू नॉट हैव एनी इश्यूज़ विद द वीज़ाज़। आई वांट टू मेक इट क्लियर हियर दैट आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद माई वीज़ाज़। चलिए वीना, इतनी अच्छे इंटरव्यू के बाद आई होप कि आपको अच्छी नींद आए, लंबी नहीं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि अब तो आने वाली नहीं है नींद।